एक बहुत कॉमन चीज़ जो आजकल देखी जाती है वो ये है कि जो स्पेशली यंग लड़के हैं वो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाते हैं तो वो बिना किसी डॉक्टर से मिले अपने आप ही मेडिकल स्टोर पे जाके कुछ दवाई ले लेते हैं। वाइग्रा टाइप की दवाई, वाइग्रा, विगोरा, मैनफोर्स, बहुत सारी टाइप की दवाइयाँ आती हैं और बेसिकली इन सब में सिल्डेनाफिल होता है। तो लोग 50 mg या 100 mg अपने आप ले लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। वो लोग अक्सर बोलते हैं कि दवाई लेके जाने से इम्प्रूव परफॉर्मेंस हो जाती है और नहीं खाने पे दिक्कत होती है। तो ये जो खुद से दवाई ली जाती है इससे नुकसान क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, ये एक कॉमन समस्या है। यंग लड़का जो कि अभी अभी रिलेशनशिप में है या जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, उसके मन में ये टेंशन रहती है कि जब भी वो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है या फिर नई नई शादी हुई है स्टार्टिंग में, उसको लगता है कि अगर वो प्रॉपर तरीके से इंटरकोर्स नहीं कर पाया या इरेक्शन ठीक से नहीं हो पाया तो बहुत इंसल्ट होगी, बहुत बेइज्जती होगी। और दोस्तों के कहने पे या मेडिकल स्टोर के कहने पे वो अपने आप से सिल्डेनाफिल 50 mg ले लेता है, मैनफोर्स के नाम पे ले लेता है, किसी और कंपनी के ले लेता है। और लेने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, आमतौर पे अच्छी हो जाती है। कई बार एक की जगह 2 बार या 3 बार सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो पाती है और स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही चीज़ जो स्टार्टिंग में अच्छी लगती है बाद में बहुत दिक्कत क्रिएट करती है। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर पहले तो दोस्तों के कहने पे या खुद से दवाई ले ली और अब बिना दवाई के सेक्सुअल इंटरकोर्स हो ही नहीं पाता है। तो देखिए, बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है, आपके अंदर कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी घबराहट की वजह से या थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चक्कर में आप दवाई का सहारा लेना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपकी एंग्जाइटी बढ़ती ही जाएगी। हर बार जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे होंगे आपके मन में यही आएगा कि अगर दवाई नहीं ली और सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाई तो क्या होगा। और इसी तरीके से आप उस चक्कर में फंसते जाते हैं और हर बार फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है। पहले आप 25 mg से शुरू करते हैं, फिर 50 mg पे जाते हैं, फिर 100 mg पे चले जाते हैं, कभी कोई और दवाई लेने लगते हैं और लास्ट में फिर आपको लगता है कि अब तो दवाइयों पे डिपेंडेंट है, उसके बिना सेक्सुअल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि बिना कारण के दवाई मत खाइए। अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके कुछ पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। और ये दवाइयाँ कोई मजाक नहीं है। आमतौर पे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बट अगर आपने गलत डोज में ले लिया या फिर गलत टैबलेट ले ली तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कई लोगों की विजन में दिक्कत हो जाती है, जो देखने की दिक्कत हो जाती है। कई लोगों के हार्ट में दिक्कत हो सकती है। कई लोगों को बॉडी एक होता है। कई लोगों को नाक में स्मेल करने में या फिर नाक में स्टफीनेस हो जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जब ये नेगेटिव पैटर्न बॉडी का बन जाता है तो इस पैटर्न से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी स्पेशली यंग लड़कों को ये एडवाइस भी है और उनको मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ इन मेडिसिन को एक तरीके से अपने आप से लेने का तरीका जो है इसको बंद करिए। ये प्रॉपर मेडिकेशंस हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए और बीमारी के बिना नहीं लेनी चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो मी सॉल्स का प्लेटफॉर्म बनाया है इसका पर्पस यही है कि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए और आप चाहें तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।